ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कल आपके सामने एक पर्व आया था अक्षय तृतीया के रूप में। ये काल सापेक्ष माना जाता है, किंतु वैसे देखा जाए चाहे 10 लक्षण पर्व हो, चाहे रक्षाबंधन पर्व हो, चाहे अक्षय तृतीया रूप पर्व हो, कोई भी पर्व हो, काल सापेक्ष होते हुए भी प्रतिदिन इन पर्वों को याद करके अपने परिणामों को पवित्र बनाया जा सकता है। 10 लक्षण पर्व साल भर में कितने बार आते हैं? 3 बार। किंतु का अर्थ क्या? जो भाद्रपद में जो 10 लक्षण पर्व आता है उसको हाईलाइट आप लोगों ने किया, वो फेमस है। और 2 जो पर्व आते हैं वो कब आते हैं कब चले जाते हैं किसी को ज्ञात नहीं रहता है। इन तिथियों को एक निमित्त बना करके धर्म की आराधना आप लोग करते हैं, किंतु श्रवण के लिए प्रतिदिन ही पर्व महसूस होता है। धर्म की ओर दृष्टि जाती है, आराधना की ओर दृष्टि जाती है। प्रतिपल धर्म का आलम्बन लेकर के अपने अज्ञान दशा में जो अर्जित पाप कर्म है उनका क्षय करने के निमित्त को लेकर के निरंतर वो आराधना करते रहते हैं। इसीलिए यह प्रतिदिन का क्रम चल रहा है। आप लोगों के बीच में काफ़ी संख्या में जनता एकत्रित होती है और प्रवचन के उपरांत यह पूरा हॉल खाली हो जाता है। हॉल का खाली होना अलग वस्तु, किंतु धर्म से खाली कभी भी नहीं होना चाहिए। धर्म का आलंबन अपने को निरंतर लेना है। धर्म ध्यान के माध्यम से ही पुण्य का संचय भी होता है और पाप कर्म की निर्जरा भी होती है, ऐसा आगमकारों ने कहा है। एक प्रसंग बना रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ कि सन 80 की बात है। षटखंड आगम की वाचना को लेकर के पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर ने गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन किया। उस समय गुरुदेव नैनागिरी में संग सहित विराजमान थे। जाकर के ये निवेदन किया कि महाराज, विद्वानों ने जो
प्राकृतनिष्ठ जो कर्म सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम जिसके ऊपर वीरसेन स्वामी ने टीका लिखी है, धवला टीका, और वो सालों वो ग्रंथ अलमारी में बंद हैं और विद्वानों ने श्रम करके उसका अनुवाद किया है राष्ट्रभाषा में, हिंदी में, और उसका वाचन आपके सानिध्य में हो तो एक बहुत सुखद अनुभव होगा। इस प्रकार उन्होंने निवेदन किया तो निवेदन को सुन करके गुरुदेव ने कहा, अच्छा सोचा है आपने, समय पर संभव है। और सन 80 में प्रथम वासना के निमित्त को लेकर के गुरुदेव सागर पहुंच गए और वाचना प्रारंभ हुई है। एक प्रसंग उसी वाचना में धवला ग्रंथ में वह प्रसंग आया था, उसको लेकर के हमें भी कुछ पाठ मिलता है। वह ये है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहुत सारे बहिरंग कारण हुआ करते हैं। जाति स्मरण है, जिनबिंब दर्शन है और जन महिम दर्शन है, वेदनानुभव है। इसी प्रकार धर्म श्रवण को भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण के रूप में स्वीकारा है और धर्म श्रवण के माध्यम से चारों गति में भी सम्यक की उत्पत्ति बतलाई है। और उसमें विषय ये है, 7 पृथ्वी हैं जहाँ पर नारकी रहते हैं, उसमें प्रथम पृथ्वी से लेकर के तृतीय पृथ्वी तक जो नारकी रहते हैं उनके सम्यक की उत्पत्ति के लिए धर्म श्रवण बताया है। और उसके नीचे के पृथ्वियों में जो नारकी रहते हैं वहाँ पर धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा कहा है। विकल्प ये उत्पन्न होता है कि वहाँ पर धर्म श्रवण के माध्यम से जब सम्यक की उत्पत्ति होती है तो धर्म श्रवण कराने के लिए कौन जाता है वहाँ पर नरकों में, अधोगति में? उत्तर ये दिया है कि देवों का वहाँ पर पहुँचना संभव है और तीसरे पृथ्वी तक देव लोग जा करके उन नारकियों को संबोधित करते हैं। अर्थ ये है कि वहाँ पर जितने भी नारकी हैं वह सारे सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं, ऐसा नहीं, और सारे मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, ऐसा भी नहीं है। और वे नारकी कुछ मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, किंतु धर्म श्रवण कराने के निमित्त को लेकर के देवों का वहाँ जाना होता है। वहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज, तीसरे पृथ्वी तक देवगण जाते हैं और धर्म श्रवण के माध्यम से यह कार्य हो रहा है, और तीसरे पृथ्वी से नीचे जो नारकी हैं, मिथ्या दृष्टि नारकी, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए देव क्यों नहीं जाते हैं? स्वाभाविक यादव यह सिद्धांत है, तीसरे पृथ्वी के नीचे देवों का आवागमन संभव नहीं। इसके उपरांत भी शिष्य ने जिज्ञासा रखी कि महाराज, तीसरे पृथ्वी से नीचे जो नारकी सम्यक दृष्टि भी होते हैं और वे मिथ्या दृष्टि नारकियों को संबोधित करके धर्म श्रवण करा करके वहाँ पर मिथ्या दृष्टि नारकियों को सम्यक प्राप्त क्यों नहीं कराते हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने रखा है। तो इसका समाधान देते हुए वीरसेन स्वामी ने स्पष्ट किया है कि भव संबंधेन पूर्ववेर संबंधेन वा परपर अनुगेज अनुगहाय भावानम असंभवादो कहा।
अर्थ यह है कि वहां पर परस्पर में एक दूसरे को अनुग्रह करने का भाव, अनुग्रहित होने का भाव उनमें नहीं होता, क्योंकि एक भाव का ही ऐसा संबंध जुड़ जाता है कि वहां पर एक दूसरे के प्रति अनुकंपा का, उपकार का, अनुग्रह का भाव जागृत नहीं होता, क्योंकि परस्पर में वैर बंधा हुआ है। चाहे मिथ्या दृष्टि नारकी हो, चाहे सम्यक दृष्टि नारकी हो, उन दोनों की प्रवृत्ति में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए धर्म श्रवण के माध्यम से वहां पर सम्यक को प्राप्त कराया नहीं जाता। यानी सम्यक दृष्टि नारकी हो और वह गद्दी पर बैठ करके मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण करा दे, संभव नहीं। इसीलिए गुरुदेव इन दिनों में बार बार उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाने की बड़ी आवश्यकता है। सम्यक का होना अलग वस्तु, किंतु वह सम्यक तो सक्रिय होना चाहिए, उसमें एक्टिविटी आनी चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए। जितने भी सम्यक दर्शन के अंग हैं वे सारे सारे सक्रियता को प्राप्त होना चाहिए, जिसके माध्यम से परस्पर में एक दूसरे के प्रति वात्सल्य आदि का भाव प्रकट हो सके। तो वहां पर परस्पर वात्सल्य आदि भाव नहीं होते हैं नरक में सम्यक दृष्टि होते हुए भी। उन दोनों की चेष्टाओं में कोई भी अंतर देखने में नहीं आता, क्योंकि नारका नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। इस प्रकार उमा स्वामी महाराज ने तत्पर सूत्र में तृतीय अध्याय में सूत्र दिया है। वहां पर निरंतर संक्लेश परिणाम को लिए हुए रहते हैं, अशुभ लेशा के साथ ही उनका जीवन व्यतीत होता है। इसलिए एक दूसरे के प्रति अनुकंपा का भाव, दया का भाव, परोपकार का भाव नहीं आ सकता, ये कहा। इसलिए इसे स्पष्ट है, गुरुदेव ने ये भी बात रखी थी उस समय कि क्लास फेलो का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ सकता। हाँ, क्योंकि वह क्लास फेलो है, इसलिए वह फेल है। वो वहां पर टीचर की आवश्यकता पड़ती है। संभव है जो छात्र हैं उसमें कुछ कमजोर निकल सकते हैं और कुछ छात्र जो है बहुत प्रतिभा संपन्न शार्प माइंड जिसको बोलते हैं आप हो सकते हैं। कितने भी शार्प माइंड वाला वह छात्र क्यों ना हो, किंतु दूसरे छात्र के लिए वह पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है वहां पर, क्योंकि एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए वहां पर नरकों में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नारकियों की जो प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्ति में कोई भी रति भर भी कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ये नहीं समझना चाहिए कि सम्यक दृष्टि जो नारकी होते हैं उनके पास शुभ लेशाएं होती हों, ऐसा नहीं। सब इक्वलिटी, उसमें सब समान हैं, इसलिए परस्पर में वैर जागृत होता है, कषाय उग्रता को प्राप्त हो जाता है। तो वहां पर एक दूसरे को समझाने की बात ही नहीं, न समझने की बात है। तब बात हमें समझ में आ गई। तीसरे पृथ्वी तक देवों का आवागमन होता है और वे देव शांत प्रकृति के होते हैं और उनकी वह जो समझाने का उनका जो भाव है वह दूसरे को समझ में आ जाता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि धर्म श्रवण करने के लिए कम से कम भूमिका होनी चाहिए, परिणामों में सौम्यता आनी चाहिए, अनुग्रह का भाव आना चाहिए,
मात्र मैं समझा रहा हूँ बैठो, इस प्रकार यदि कहोगे तो वही कहेगा तुम भी बैठ जाओ, कोई आवश्यकता नहीं तुमसे समझने की, हम समझ लेंगे, जिससे समझना है उनसे समझ लेंगे, इस प्रकार का उत्तर मिल सकता है। इसलिए वस्तुतः धर्म श्रवण करने के लिए भी और कराने के लिए भी वह शांत परिणाम रखना पड़ता है। गुरुदेव ने एक बार ये भी प्रसंग दिया था, सारे उन्हीं के प्रसंग हमें याद आते रहते हैं प्रसंग के अनुरूप। उन्होंने ये कहा था, मान लो दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो गई और दोनों उग्र हो गए, वहाँ पर पुलिस भी खड़ी है, तो वह उग्र व्यक्ति के पास वह स्वयं पुलिस नहीं जाती, क्योंकि वह चपेट में आ सकती है, क्योंकि वो दोनों आपे में नहीं है। आपे में नहीं मतलब है बहुत, वह इतना क्रोध प्रज्वलित हुआ है, वह एक दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए देशना लब्धि की योग्य पात्रता भी होनी चाहिए, उसके बिना हम किसी को देशना दें ये संभव नहीं है। इसलिए आप लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं और निवेदन आप प्रतिदिन करते हैं कि महाराज आप, क्यों संचालक महोदय देख रहे हैं, और वही तो निवेदन करते हैं, निवेदन आप प्रतिदिन करते हो, और निवेदन को हम सुन करके एक प्रकार से विचार रखने का, धर्म श्रवण कराने का भाव तो होता ही है और होना चाहिए। किंतु जब तक परिणामों में समरसता नहीं आएगी, परिणामों में जब तक उग्रता जब तक शांत नहीं होगी, आपने भी तो कई बार निवेदन किया ना, कोलाहल बंद करिएगा। हाँ, कोलाहल, इसका अर्थ आपको भी कोलाहल पसंद नहीं, ऐसा सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बाजार में जाएंगे तो भले ही कोलाहल के बिना आपका काम चलता ही नहीं है। आप किसी भी मंडी में चले जाओ, आप बिल्कुल शांति के साथ चले जाएं, ऐसा संभव ही नहीं। वहाँ का वातावरण ही उस प्रकार का होता है। तो धर्म ध्यान करने के लिए कषायों को बहुत मंद करने की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जा कर के जिनवानी रुचती है, नहीं है तो वह रुचती नहीं है। रुचती है क्या? कभी कभी रुचती है महाराज, फिर कभी कभी रोचकता समाप्त होती। बार बार मान लो उसी विषय को रिपीट कर लें तो आप कहेंगे महाराज आप कोई नई चीज़ बता दो, और बार बार वही बोलते रहते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं, प्रतिदिन दाल बाटी जो खाते हैं वो वही तो बार बार वही खा रहे हैं, दाल भात, दाल रोटी बाटी जो भी है वही लेते रहते हैं, इसके उपरांत भी चाव से लेते रहते हैं। उसी प्रकार जो धार्मिक प्रसंग हैं उनको भी चाव से सुनना चाहिए, तो सुनाने वालों का भी मन उत्साहित होता है। अब कहने से तालियां बजने लगी, उसके पहले नहीं बज रही थी। हम तालियों को बजाने के लिए नहीं कह रहे हैं, किंतु वस्तुतः धर्म की ओर जो एक निष्ठा है वह निरंतर बढ़नी चाहिए है। और मैं देख रहा हूँ धर्म की निष्ठा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है। क्या सुन रहे हैं? इधर उधर मत देखो, सुनो पहले। धर्म का जो लेवल है वह बढ़ता चला जा रहा है, उफान की ओर है। लेकिन धर्म ये ध्यान रखना, आर ध्यान रौद्र ध्यान नहीं, धर्म ध्यान में बाढ़ आ चुका है।
और इसी को ये बाढ़ बना रहे महाराज। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप जबलपुर छोड़ करके अन्यत्र न जाओ, ऐसा वो निवेदन कर रहे हैं। अब सोचो, जिस प्रकार यहाँ पर धर्म का माहौल बना हुआ है, क्या उस प्रकार अन्यत्र आप नहीं चाहते? यही तो हमारा स्वार्थ है महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं। स्वार्थ के साथ यदि परमार्थ है तो कोई बाधा नहीं है। परमार्थ को भूलना नहीं चाहिए। धर्म की ओर निरंतर रुचि बढ़ती रहे, यह भावना अपनी भी है। ऐसा कौन सा व्यापारी है जो दुकान रफ्तार से ना चले? ऐसी किसकी भावना है मुझे बताओ। वो निरंतर उसमें बढ़ोतरी चाहता है, विकास चाहता है। उसी प्रकार हमारा भी मन है, ये निरंतर ये बढ़ता ही चला जाए तो बहुत ही जल्दी जो गुरुदेव की भावना रही है वह साकार रूप ले सके। प्रसंग आपके सामने रखा और इसको जब हमने सुना और उन पंक्तियों को पढ़ा तो मुझे लगा कि वस्तुतः देखा जाए, जो धर्म श्रवण कराता है, देशना देने के लिए बैठता है, उसके पास एक अलग ही धर्म आत्मसात हो जाता है। जो देशना देता है तब उसका उस देशना का प्रभाव भी पड़ता है, ये निश्चित बात है। हाँ, उसके बिना प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। अनुकंपा का भाव जागृत होना चाहिए। भीतर ही भीतर अनुकंपा है तो वह एक दूसरे को देख करके वह कप नहीं रहा है, दूसरे को कपा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अनुग्रह का, इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाइए आप। सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु और प्रतिदिन प्रतिपल उन आठों अंगों का अनुपालन जो करता रहता है उसका सम्यक दर्शन बहुत निर्मलतम होता चला जाता है। अपने आप ही उसकी छवि को दे करके, उनकी चेष्टाओं को दे करके दूसरे का कषाय जो क्रोधाग्नि है अपने आप शांत हो जाती है। अत्रने पतिता वन्नी स्वयमेव विलीयते, ये कहा है। अग्नि है और वो अपने आप शांत होती है। क्यों? उसके लिए ईंधन नहीं मिलता है तो अपने आप शांत होती है। उसी प्रकार कोई मान लो उग्र प्रकृति का है, रह आवे, उसके लिए ईंधन नहीं मिलना चाहिए तो अपने आप वो उग्रता शांत हो सकती है, होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा है अपने कषायों को कम करने का पुरुषार्थ करिएगा। अब हम ये पूछना चाहते हैं, आपकी धारणा क्या है, हमें बता दो। महाराज ये बहुत कषाय करता है, ऐसा कई व्यक्तियों के मुख से सुना है। किंतु कषाय का अर्थ केवल आप क्रोध को ही कषाय मानते हैं। मान को भी कषाय मानो, क्योंकि क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय हैं। ये उत्तरोत्तर प्रगाढ़ता को लिए हुए हैं। सबसे अंत में लोभ जाता है, ये ध्यान रखो। 10वें गुणस्थान तक वह लोभ बना रहता है। भले वो सूक्ष्म संचलन लोभ है किंतु उसका अस्तित्व वहां तक है। इसलिए उस सूक्ष्म लोभ के उदय में वह पाप प्रकृति का भी आश्रव कराता है। भले ही वह जघन्य स्थिति अनुभव को लेकर के कराए, ये अलग वस्तु है। तो इसलिए मात्र क्रोध को ही कषाय नहीं मानो, मान भी बहुत भयानक है। कई लोग टोपी पहनते हैं लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, वह किसका प्रतीक है? वही मान का प्रतीक है। चाल ढाल में अंतर आता है, वह मान को ही सूचित करता है। हाँ, करता है कि नहीं महाराज? ये आम बात है, बिल्कुल पक्की बात है। उसके चाल ढाल बोल चाल सब में अंतर आता है। अभिमान वह सामने
दिखता है, इसलिए थोड़े बहुत भी अवमानना हुई तुरंत क्रोधाग्नि उद्दीप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि मान को धक्का लग जाता है, तो मान हानि का दावा करने के लिए खड़ा हो जाता है वो। सोचो, ये क्रोध से भी भयानक ये कषाय मानी जाती है। हाँ, क्यों? मान को धक्का लग रहा है, तो मान का भी लोभ हो सकता है, मान का भी लोभ, भूख है उसको, सम्मान चाहता है। और सोचो, मंच पर किसी का सम्मान किया जा रहा है, अन्यथा न ले, किंतु हकीकत में बताना चाहता हूं, क्योंकि बिठाया आपने देशना के लिए तो बताना तो पड़ेगा ही। मंच पर मान लो किसी का सम्मान होने जा रहा है और शाल और ओढ़ा करके श्रीफल आदि भेंट करके उसको सम्मानित किया जा रहा है, और मान लो उसके गोद में एक छोटा सा लड़का है, उसको क्या कुछ महसूस हो रहा है? पिताजी को ठंड लग रही होगी इसलिए शाल ओढ़ाया जा रहा है, ऐसा ही सोच सकता है वो। उसकी बुद्धि इतनी काम करती है, उसको क्या मालूम है सम्मान क्या वस्तु है? अपमान क्या वस्तु है, इसका कोई भी बोध नहीं उसको। इसलिए छोटे अवस्था में कर्म फलते नहीं। कुछ ऐसे कर्म हैं जो छोटे बाल्य अवस्था में भी फलते हैं। जैसे मान लो माँ के गोद में लड़का है और गोद से नीचे उतारती है तो वह चिल्लाता है, वो भयभीत होता है अपने आप को, और बार बार वह लिपटने का पुरुषार्थ करता है क्योंकि भयभीत हो रहा है। ये भय कर्म की उदीर्णा हो गई, शोक की उदीर्णा हो गई, और थोड़े बहुत उसके लिए अनुकूलता मिल गई तो हास्य की भी उदीर्णा हो सकती है, खेलने लग जाता है, किंतु मान उसको कभी सताता नहीं, लोभ भी नहीं सताता उसको। भूख लग गई और समय पर उसको कुछ मिल गया तो उतने में ही उसका वह शांत हो जाता है, किंतु मान का भूखा संसारी प्राणी उसको समझाना बहुत कठिन है। अहम अग्रे कहता हूं, मैं आगे चलूंगा। हाँ। ये मैं जो है ना, ये भयानक चीज है। गुरुदेव ने कहा था कि मैं को छोड़ो और मैदान में आ जाओ, तभी प्रभावना हो सकती है। मैं की जो बात जो रट लगती है वो ठीक नहीं है। कर्तव्य के दृष्टि से अपने को कार्य करना है, मैंने किया, इस प्रकार का जो भाव जागृत होता है उसी का नाम अभिमान माना जाता है। अभिमान ठीक नहीं, स्वाभिमान अलग वस्तु। स्वाभिमान में और अभिमान में जमीन आसमान का अंतर है। स्वाभिमान का अर्थ गौरव होता है। जैसे समझने के लिए आपने पड़गान करके मुनि महाराज को ले गए और ले गए, वहाँ पर नवधा भक्ति करनी है, और मान लो बिठाल दिया और नवधा भक्ति भूलने लगे। पहले पाद प्रक्षालन होता है, फिर बाद में पूजन क्रिया संपन्न होती है। वो घबरा करके पाद प्रक्षालन को वो भूल गया और उन्होंने पूजन कर ली। उसके बाद बार बार शुद्धि बोल रहा है। हमने सब एक ही बार बोलो ना, बार बार क्यों बोल रहे हो? महाराज आप अंजलि नहीं छोड़ रहे हैं। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं वैसे ही बैठा रहा। हमने सोचा कि थोड़े बहुत याद आ जाए तो इसका पुण्य है, नहीं तो लौटना तो है ही मुझे। याद नहीं आता है तो क्या बात हो गई, महाराज क्षमा कर लेना चाहिए। क्षमा तो हम 10 लक्षण पर्व में कर सकते हैं, उस समय नहीं कर सकते, ध्यान रखो। क्योंकि नवधा भक्ति को आपने पूर्ण नहीं की, महाराज माफ कर देना चाहिए। इस प्रकार माफ तो हम नहीं कर पाएंगे। बाद में भले ही उनको समझा दें, किंतु वहां पर मौन तोड़ करके
समझाने की आज्ञा है ही नहीं आगम की। और 1 मिनट और देख लिया तो वो बार बार शुद्धि बोल रहा है कि दूसरा व्यक्ति खड़ा देख रहा है कि हो क्या रहा है। महाराज अंजलि क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, पूछ लो क्या हो रहा है, तुमने क्या किया, क्या किया है, देखो पूजन कर लिया, उसके पहले उच्चासन विराजो ये भी कहा है, शुद्धि भी बोली, और क्या बुलवाना चाहो। महाराज हमारी 7 प्रतिमाएं, भैया तुम 7 रखो या 8 रखो, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु विधि पूरी होनी चाहिए। किसी ने पूछा कि क्या किया तुमने, सब कुछ किया क्या, नहीं, पूजन के पहले क्या किया, पूजन के लिए पहले क्या करना है, कुछ नहीं किया हमने, पाद प्रक्षालन करो। अच्छा हम भूल गए महाराज, हाँ भूल गए, हाँ सुध आ गई, होता है इस प्रकार। लेकिन महाराज आपको तो कोई पूजन से प्रयोजन है ही नहीं, क्योंकि कोई आलोचना करे, कोई आरती उतारे, कुछ भी करे, आप तो वीतरागी हैं। इसलिए यदि मान लो कोई गड़बड़ी होती भी है तो दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। नहीं, इसी को बोलते हैं स्वाभिमान। ये अभिमान नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि उस वक्त यह विधि अनिवार्य है। अन्य समय में आप नमोस्तु भी नहीं करते मान लो तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं, उस वक्त ध्यान नहीं हमारा, किंतु उस समय तो निश्चित रूप से ये सारी क्रियाएं संपन्न होनी चाहिए। और कल ये बात आपके सामने रखी थी स्वाभिमान की। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक अलाप हुआ, किंतु मुख से उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा और याचना नहीं की उन्होंने। ये ध्यान रखो, याचना करने का अर्थ दीनता है। जो दीनहीन होता है वही याचना करता है, मुझे कुछ मिल जाए। महाराज फिर आप उठते क्यों? उठने का अर्थ भी इनडायरेक्टली याचना ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं, ये आगम की आज्ञा है कि विधिवत आहार संपन्न करके आना है, रुचिवत नहीं। विधिवत अर्थात आगम के अनुरूप उस कार्य को संपन्न करना है, ये ख्याल रहता है। और याचना संभव नहीं है। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक है। आपके हाथ में थाली है, भरी हुई है, आप भूल रहे हैं, इसलिए हम आपको इशारा कर दें अथवा अपने हाथ से ले लें तो, क्योंकि आप देने के लिए तो खड़े हैं। नहीं, आप देने के लिए खड़े हैं, विधिवत आपको देना है, तब मैं लूंगा। हाँ, बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था कि आप जो दाता हैं वो एक प्रकार से औपचारिक हैं, वस्तुतः श्रमण ही दाता होता है। ये महाराज ये नई बात बता दी आपने, नई नहीं है, आपने नहीं सुनी होगी। सही बात कहा गुरुदेव ने, क्योंकि श्रमण ही दाता होता है। विधिवत वह आहार लेता नहीं, इस शरीर को विधिवत आहार देता है वो। आ रही समझ में क्या नहीं आ रही? आप बिल्कुल नवदा भक्ति पूर्वक आप दे रहे हैं, आप दाता हैं, किंतु श्रमण भी विधिवत वह इस शरीर को दे रहा है, वह स्वयं के लिए ले नहीं रहा है, केवल पेट्रोल है। और ये पेट्रोल इस मशीन के लिए आवश्यक है, मुझे आवश्यक नहीं। इसको देना, उसके बिना रत्नत्रय का अनुपालन संभव नहीं। इसलिए आगम के अनुरूप ही उस आहार को ग्रहण करके आते हैं। इसलिए याचना नहीं करते, मांगते नहीं। इसलिए विधिवत यदि वह देता है तो लेंगे, नहीं है तो अपन शांति से गाड़ी रिवर्स। महाराज रुको, अब रुकेंगे नहीं, कल देखेंगे। अभी हम गाड़ी रिवर्स लेंगे, रुकेंगे नहीं वहां पर। एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर है आगम का। इसलिए अभिमान ठीक नहीं है। जो अभिमानी होता है
वह देशना को भी सुन नहीं पाता। देशना को सुनने के लिए भी कषायों का शमन अनिवार्य है, और मात्र क्रोध ही कषाय नहीं, क्रोध से भी भयंकर कषाय यदि कोई है तो मान कषाय माना जाता है। हमने सोचा देखा उस दृश्य को, जिसको शाल श्रीफल से सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन उस लड़के को कोई भी महसूस नहीं हो रहा कि ये क्या किया जा रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है और आप लोगों की बुद्धि काम कर रही है। इसी को बोलते हैं ज्ञान में सक्रियता आ गई है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन में सक्रियता आनी चाहिए। बहुत कठिन होता है। व्यापार और एक सर्विसमैन, इन दोनों में भी अंतर रहता है। बड़े पोस्ट पर है तो उसका चाल ढाल अलग होगा। वो भले ही लास्ट में सभा में बैठा है, किंतु उसकी इच्छा है कोई न कोई मुझे बुलाएगा, क्योंकि मैं अतिथि हूं। और इधर से यदि मान लो संचालक महोदय उनको याद करते हैं तो सोचता हाँ हमारा कोई अस्तित्व है, सब पूरी सभा मुझे देखेगी। ये क्या है? ये सम्मान है। सम्मान के कई अर्थ होते हैं। सम्मान तो एक है ही ये सम्मान, और समीचीन रूप से मान का अर्थ प्रमाण ज्ञान हुआ करता है, जिसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। उस ओर यदि दृष्टि है तो मान समाप्त हो सकता है। मैं ज्ञानी हूं, ये समाप्त। मैं को भूलो ना, हा? मैं को भूलो। ज्ञान तो प्रत्येक के पास है। ज्ञान से शून्य कोई भी जीव है ही नहीं दुनिया में। वह ज्ञान ही उसका लक्षण है, उपयोगी उसका लक्षण है। उपयोग से शून्य कोई भी जीव नहीं हो सकता, किंतु कंपैरिजन में तुलनात्मक दृष्टि से इनके पास ज्यादा ज्ञान है, मेरे पास कम है। यह जो है उसको तनाव में ले आता है। इसलिए कषाय का शमन करिए। बहुत शांति के साथ आप सुन रहे हैं, जबकि बार बार बिठालने की आवश्यकता पड़ रही थी संचालक महोदय को। अब बीच में एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं हो रहा है, शांति के साथ सुन रहे हैं। इसी प्रकार इसको सुन करके अपने जीवन में शक्ति के अनुरूप उतारने का पुरुषार्थ करिएगा, तभी वह देशना की भी सार्थकता सिद्ध होती है। और उन नारकियों को भी देशना देने के लिए देव पहुंचे हैं। देशना लब्धि उनको भी हो रही है, और उस देशना को सुन करके सम्यक की उत्पत्ति उन नारकियों के जीवन में भी वह घटित हो रहा है। पर अपन तो मनुष्य है ना, तो मनुष्य है तो मान को कम करो। प्राय मनुष्य गति में मान कषाय से ही वह स्टार्ट हो जाती है गति। मनुष्य गति में सबसे ज़्यादा मान का प्रभाव रहता है, नरक गति में क्रोध का रहता है, तिर्यंच गति में माया का प्रभाव रहता है, और देव गति में लोभ का प्रभाव रहता है। इसीलिए, और दूसरी बात ये है, क्रोध जो उत्पन्न होता है उसके पीछे क्या रीजन है आप बताओ। महाराज आप ही बताने के लिए बैठे हैं, हमें बताने की क्या आवश्यकता है। हम बताना चाह रहे हैं, क्रोध यदि उत्पन्न होता है उसके पीछे लोभ विद्यमान है। लोभ के बिना क्रोध आ ही नहीं सकता। पर वस्तु के प्रति स्वामित्व बुद्धि का अभाव जिसके अंदर है, वह क्रोध किस बात को लेकर के करेगा, आप विचार तो करो। आपकी चीज किसी ने उठा ली, क्रोध उत्पन्न होगा। भाई साहब ये तुमने उठाया, तुम्हारी चीज है क्या? नहीं है, मैं देने के लिए उठाया था। हाँ तब तो ठीक है।
आपको आप कहीं भूल न जाए, चौपाट पर जो हरा नोट गिरा हुआ है, हमने जो उठाने का प्रयास किया है वो आपके लिए उठाने के लिए प्रयास किया, भले स्वयं के लिए किया हो तब भी वह मायाचरी यूं आ जाती है, क्योंकि इधर से आवेश में आ रहे हैं तो भैया हम तो कमज़ोर ठहरे, तो इसलिए जल्दी से दे दो। नहीं नहीं, आपको देने के लिए हमने उठाया था, क्योंकि परोपकार की भाव हमारे अंदर है क्या नहीं वो जाने, लेकिन इस प्रकार शो किया जाता है, इसी को बोलते हैं ड्रामा। संसारी प्राणी ने अभी तक ड्रामा खेला है। वस्तुतः भीतर से धर्म की आराधना यदि करते हैं तो यहाँ पर संसार में इस धरती पर जन्म लेना ही नहीं पड़ता। एक प्रसंग रख करके इस विषय को पूर्ण कर लेता हूँ कि एक व्यक्ति है और वह किसी संत के पास पहुंच जाता है और निवेदन करता है कि महाराज हमारे लिए स्थान मिलना चाहिए आपके चरणों में। अच्छी बात है, ठीक है, मिल जाएगा। और उनके सानिध्य में रह करके धर्म की आराधना करने की बात उसके अंदर आ गई और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। और उनके साथ रहते 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 लगभग 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल हो गए तो उसके मन में एक बात आ गई कि महाराज हमने सुना था लेकिन वह वैसा महसूस नहीं हो रहा है। क्या आपके सानिध्य में रह करके कुछ प्राप्त करना चाहता था, वह नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने ये कहा, एक काम कर लोगे आप, जो कहो। एक काम करो, एक कटोरा लेना और उस कटोरे को ले आना, खाली नहीं, किससे भर कर, जल चाहिए, मगर जल नहीं चाहिए, उसमें शराब भर करके ले आओ। हैं? ले आया। उसने सोचा कि पता नहीं क्यों है, संत जी हैं और फिर भी शराब मांग रहे हैं, अब क्या होता है देखो तो सही। और आप भी लगन से सुन रहे हैं उस विषय को। और वह ग्लास में अथवा कटोरे में शराब लेकर के आया तो संत जी ने कहा, इसको क्या करना, कुछ नहीं करना, इसको एक एक घूंट लेकर के कुल्ला करना है। अच्छा, इससे क्या होगा बाद में बताऊंगा तुम्हें, अभी नहीं। वो कुल्ला कर लिए उसने, और कुल्ला करके 2-4-6 कुल्ले करके वह ग्लास पूरा खाली हो गया। संत जी पूछ रहे हैं उसको, क्यों, नशा चढ़ा? नहीं तो क्यों, हमने कुल्ला कर लिया, यदि पी लेता तो नशा चढ़ जाता। तो संत जी कहते हैं, तुमने भी धर्म का कुल्ला ही किया है। उतारा नहीं तुमने। धर्म श्रवण करना मात्र पर्याप्त नहीं है, ये आशय था उनका। आप धर्म श्रवण करने के लिए बैठे हो, बैठना चाहिए, किंतु निरंतर उसका पान अनुपान करना चाहिए। मात्र सुन करके, एक कान से सुन करके दूसरे कान से यदि निकालोगे तो वह कुल्ले करने की भांति वह सिद्ध हो जाता है। किंतु 20 से 25 दिन से मैं देख रहा हूँ, केवल आप कुल्ला नहीं कर रहे हैं किंतु आत्मसात करते चले जा रहे हैं। हाँ, अब इसमें टाली थोड़ी अच्छी बज गई। पहले तो ऐसा लग रहा था कहीं क्रिटिसाइज तो नहीं हो रहा है,
क्रिटिसाइज नहीं, हकीकत है। क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के जीव होते हैं, वो इसी प्रकार वो करते चले जाते हैं। इसलिए आत्मा का विकास जो होता है वह मात्र श्रवण से नहीं होता, किंतु उसको आत्मसात करने से होता है। पक्की बात है। समय आपका हो गया है और कल जिस प्रकार पर्व आया था उसी प्रकार यह भी आपके सामने विषय रखा है कि सम्यक की उत्पत्ति में धर्म श्रवण कारण है, किंतु धर्म श्रवण कौन करा सकता है? क्लास फेलो नहीं करा सकता, ये लिखे रखिए आप। क्योंकि धर्म श्रवण कराने वाला जो व्यक्ति होता है वह निरंतर आत्मा की ओर ही उसकी दृष्टि रहती है और पर पदार्थों के प्रति वह एक रत्ती मात्र भी उसका आकर्षण नहीं रहता है। संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने का निरंतर वो प्रयास करते रहते हैं, और जो संसार से ऊपर उठना चाहता है तो उसके लिए भी आगम के अनुरूप देशना देकर के उपकृत करते हैं। इसलिए गुरुओं ने जो उपकार किया है हम लोगों के ऊपर, वह महान उपकार है उनका, और उस उपकार को हम चुका नहीं पाएंगे। किंतु ये ध्यान रखो, उस उपकार को यदि चुकाना चाहो, जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया है उसी प्रकार आपको भी करना होगा। हाँ महाराज, वैसे तो नहीं कर पाएंगे, कोई बाधा नहीं ना, हमें कोई बाधा नहीं। आप धीरे धीरे चलिए, किंतु आपका जो मुख है वह विपरीत दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल मोक्ष मार्ग पर कीड़े के चाल से चलो, हमें कोई बाधा नहीं, किंतु मंजिल की ओर ही आपका मुख होना चाहिए। इर्द गिर्द आजू बाजू यदि मुख हो जाए तो वह ठीक नहीं माना जाता। इसलिए एकाग्र हो करके आप लोगों ने आज पौन घंटा धर्म श्रवण किया है, किंतु इसको आपने कुल्ला नहीं किया, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, फिर तालियां बजने लगी। इसी को बोलते हैं आप आत्मसा। बहुत अच्छा स्वर्णिम यह अवसर आप लोगों को मिला है, और गुरुदेव ने जो पिलाया है उसको आपने आत्मसात किया है, तब जा करके यह सारा वातावरण निर्मित हुआ है, मेरे द्वारा निर्मित नहीं हुआ। ये ध्यान रखो। हमने एक दिन कहा था जिस प्रकार आप सुनने के लिए बैठे हैं उसी प्रकार आपके बीच में मैं भी धर्म श्रवण करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि गुरुदेव प्रतिपल देशना दे रहे हैं, आपके बीच में नहीं है, ये अलग वस्तु, किंतु उनका निरंतर जो मन है वह धर्म प्रभावना में ही लगा हुआ है। उनके उपकार और उनके संकेत, उनके आशीर्वाद, उनके आदेश आदि का पालन करके जहाँ तक वो पहुँचना चाह रहे हैं, आपको पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ तक हमें भी पहुँचना है और आपको भी पहुँचना है। सब एक दूसरे मिल करके पहुँचेंगे हम, ये ध्यान रखो। हाँ हाँ, हम आपको आगे करेंगे, हम पीछे पीछे चलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। और आप चलते हैं आगे आगे। महाराज है, मैं पीछे पीछे चलता हूँ क्या आगे आगे, मुझे बताओ। जब प्रगान करके ले जाते हैं तो आप ही तो आगे होते हो। हाँ बिल्कुल, आप आगे आगे जाते हैं, क्योंकि मैं आगे इसलिए नहीं हो सकता कि कहाँ पर जाना मुझे थोड़ी ज्ञात है, क्योंकि आप प्रतिदिन घर में प्रवेश करके आपको परिचय है कि कहाँ पर क्या रखा है। तो इसलिए आपके पीछे पीछे ही आते हैं। और पीछे पीछे आते हुए भी एक और छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके पूर्ण करता हूँ। किसी ने, सज्जन ने कहा है कि महाराज दाता का हाथ ऊपर रहता है और आपका हाथ नीचे। तो गुरुदेव ने कहा कपता किसका, हाथ किसका कप रहा है?
ऊपर आपका ऊपर हाथ है, किंतु आपका हाथ कप रहा है, श्रवण का हाथ कपता नहीं। भले उसका हाथ नीचे नीचे रहो ऊपर रहो, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। वो आते हैं और सिंह वृत्ति इसी को बोलते हैं, स्वाभिमान के साथ आएंगे। धर्म के लिए यदि मान लो, धर्म का बहुमान यदि नहीं रहता है तो वो लेंगे नहीं। केवल खाना पूर्ति नहीं करना। कोई ये कह सकता महाराज इतना तो बनाया गया है, इसलिए आराम से आप ले लो। नहीं, हम आराम से लेना नहीं चाहिए, ये ग्रास पर्याप्त है, किंतु धर्म का बहुमान बना रहना चाहिए। इसलिए याचना के साथ नहीं, किंतु आगम के अनुरूप उस क्रिया को संपन्न करते हैं, तब कहीं जा कर के वह सबके लिए आगम के अनुरूप पाठ दे सकते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो धर्म श्रवण के द्वारा सम्यक को प्राप्त किया जा सकता है, और यदि है तो उसको सक्रिय बनाया जा सकता है। इस प्रकार गुरुदेव का आशय है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य।